मॉडल पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 16 है। दिया है दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 16 और 10 है। ये दो खंभे हैं, एक की ऊंचाई 10 है, एक की ऊंचाई 16 है। कह रहा है एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है, यदि तार की क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण है। ये आपकी तार है जिसके शीर्ष से इसके शीर्ष में बांधा गया है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तार जो है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 16 है और ये 10 है आपका। यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी होगा 16 - 10 बराबर हो जाएगा आपका 6। ठीक, अब उस अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें लंब आ जाए और कण आ जाए, क्योंकि L का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। लंब दिया है आपका 6, कण दिया है L। साइन 30 अंश का मान 1/2 और ये 6/L। या तो ये पूरा करेंगे L बराबर 12। ये आपका हो जाएगा L बराबर 12 मीटर। L बराबर आपका है L आपका है 12 मीटर। जो आपका एक विकल्प है दूसरे क्वेश्चन का चेक किया है। L बराबर 12 मीटर 26 मीटर है और 16 मीटर है। C है 12 मीटर और ये है आपका 10 मीटर। सी नंबर विकल्प आपका सही है 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर दिया है कि चित्र में यदि कोण ADE बराबर ABC तो CE का मान ज्ञात कीजिए। एक कोण और एक कोण बराबर है। तो अगर हम त्रिभुज में चलते हैं ADE और ABC में, तो A और A कोण बराबर है, दोनों घनिष्ठ है। तो A से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होते हैं। भुजाएं तो लिख देंगे AB अपान बड़े त्रिभुज AB अपान AD बराबर AC अपान AE। चूंकि हमें EC निकालना है तो जो AB है AD अपान BD से मिलकर बना होगा। तो AB की जगह पर लिख देंगे AD प्लस BD और ये आपका AD है। फिर AC की जगह पर हम लिख देंगे AE प्लस EC अपान AE। अब AD से भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा BD अपान AD और ये इससे भाग देंगे तो कट जाएगा AE अपान AD और ये बच जाएगा आपका EC अपान AE। अब ये 1 दोनों साइड में से कट गए। अब हमारा अनुपात निकल के आया BD अपान AD बराबर EC अपान AE। अब मान रखते हैं AD का मान 2 है, AE का मान 3 है। AD बराबर हम 2 रख देते हैं, ये रख दिए हम 2 और EC का मान तो पता करना है और AE का मान हमारा 3 है। तो 3 के पूरा कर देंगे इसको यहाँ और इसको यहाँ, हमारा हो जाएगा 3/2 बराबर EC अपान BD। अब इससे कंपेयर करेंगे तो EC बराबर 3 और BD बराबर 2। तो हमारा EC का मान निकल के आता है 3 और BD का मान निकल के आता है 2। चूँकि हमें फाइंड करना है EC का मान, तो EC बराबर हमारा 3 है। तो विकल्प नंबर D को हम क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ कि बिंदुओं 0, 0, 0, 3 से बने आयत के चतुर्थांश के चतुर्थ शीर्ष का निशान ज्ञात कीजिए। ये आपका चतुर्थांश है x डैश y डैश।
क्या कह रहा है 0 0, एक तो आपका एक्सिस होगा मूल बिंदु पे होगा और दूसरा कह रहा है 0 3। तो y अक्ष पे क्या होते हैं, x का मान 0 होता है, तो 1 2 3, एक हो जाएगा हमारा यहाँ 0 3। ठीक, अब ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है। तो अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे तो x बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3 है। तो यहाँ जो बिंदु होगा आपका एक तो मिल गया, y का मान यहाँ पे हमारा 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया, यही ना है, ऐसे 3 हो गया। और एक हमें चाहिए x का मान, तो x का मान हमारा कितना होगा, इनके बीच की दूरी यहाँ पे 3 है। तो जब यहाँ पे इतना दूरी 3 है तो ये दूरी क्या होगा 3 होगा, तो y का मान हमारा 3 मिल गया। अब हम पता करते हैं कि यहाँ पे x का मान कितना होगा। ये तो हमारा सिंपल है कि जब यहाँ x अक्ष पे 0 किसी की दिशा में होगा, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ये तो फिक्स हो गया कि ये x है, ये y बराबर 0 है। तो जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 3 है, तो अगर हमारा ये दोनों सेम है, ये बिंदु हमारा सेम है और ये हमारा 3 है, तो अगर ये जो है x और x का मान समान रहेगा तो हमारा ये निर्देशांक आ जाएगा 3। तो विकल्प में हमारा कितना है 3 और 2 और 3, तो y बराबर तो हमारा 3 है। अगर ये x बराबर यहाँ पे 2 2 रख देते हैं तो 2 में से 2 निकल जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से मान लेते हैं a b o और c, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो ये हमारा 0 हो गया, p का स्क्वायर 9 हो गया, यानी AC बराबर हो गया √9 या AC बराबर हमारा निकल गया 3। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर ये जो बिंदु है ये 2 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मान ये हमारा कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 हो गया। तो ये हम ये ठीक कर देंगे, इसको 2 नंबर विकल्प हमारा क्या है सही है। दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता जब ये का मान है। ये का मान इसमें क्या रखे, इन चारों में से ये दोनों क्या हो जाए इक्वेशन बराबर होते हैं, sin 2a और 2 sin a बराबर। तो अगर हम यहाँ 1 डिग्री रखते हैं, 1 डिग्री रखते हैं तो सिंपल है कि हमारा हो जाएगा 2 डिग्री, आया हो जाएगा sin a, तो ये क्या होंगे बराबर नहीं होंगे। जैसे 30 डिग्री रखते हैं, 30 अंश का मान होता है हमारा 1/2, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये आपस में बराबर नहीं होगी। अगर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन ए का मान 0, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, इसमें 0 से गुणा करेंगे 0, यानी विकल्प नंबर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। या साइन 2a का फार्मूला सर लगा देते हैं, 2 sin a बराबर, तो 2 sin a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कट गया, cos a बराबर हमारा निकल गया 1 और cos a बराबर एक हमारा 0 डिग्री का मान है, cos 0 डिग्री, तो cos से cos समाप्त हो गया, ये बराबर हमारा कितना हो गया 0 डिग्री, ये का मान हमारा क्या निकल गया 0 डिग्री, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितना है। तो सबसे पहले 144 को हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 144 का हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है 2 से 14, 2 गुना 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3। तो हमारा आ जाता है 144 बराबर लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 1 1, तो आधार समान है तो 2 के पावर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 के पावर 2। क्योंकि पूछ रहा है 2 की घात कितना है, तो 2 की घात हमारा 4 है, तो हम विकल्प नंबर ये देख रहे हैं कि 4 आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 2 खंबे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये आपकी 2 खंबे हैं, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक, इनके बीच की दूरी ए। कह रहा है कि एक तार की लंबाई दूसरे से 2 गुनी है, यानी एक तार है उसकी लंबाई, एक तार की लंबाई दूसरे तार से 2 गुनी है यदि इनके पदों को मिलाने वाली रेखा
कि मध्य बिंदु में एक व्यक्ति से ए है मध्य बिंदु दोनों मिलाने वाली रेखा का, और इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्वेश्चन के अनुसार। इनके शीर्षों से उन्नयन कोण पूरक पाता है। उन्नयन कोण पूरक मतलब दो कोण का योग θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री, यानी एक कोण मान लेते हैं थीटा है तो इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इस बिंदु से मिलाने वाली उन्नयन कोण पूरक पाता है, यानी हम मान लेते हैं ये आपका थीटा है, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ए बी सी, और ये आपका हो गया डी और एक। तो कोण ए सी बी बराबर आपका हो गया कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा, और कोण ई सी डी बराबर है थीटा डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है इस छोटे खंभे की ऊंचाई हमें प्राप्त करना है। तो हम चलेंगे इसमें मध्य बिंदु की आपका हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा आपका a/2। तो चलेंगे हम फिर भुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में। तो चलते हैं हम 90 माइनस थीटा है तो काट थीटा चलते हैं, तो हमारा हो जाएगा काट 90 माइनस थीटा बराबर लाल बटे कक्का होता है आपका आधार बटे लंब, आधार आपका a/2 है, a/2 बटे लंब आपका यह लंबाई मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, x हो गया। तो काट 90 माइनस थीटा का होता है आपका tan थीटा बराबर आपका हो गया a/2 बटे x। इसी तरह से हम चल रहे हैं त्रिभुज इसमें ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में। तो कोण ए थीटा है तो यहाँ से हम चलेंगे किस पे tan थीटा। tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आपका हो जाएगा आधार। और ये कहा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, दो खंभे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, और तार की लंबाई दूसरे से दोगुनी है। यदि इनके पदों को मिलाने वाली रेखा के मध्य एक प्रेक्षक खड़ा है तो उनका उन्नयन कोण पूरक पाता है। तो छोटे खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, तो छोटे खंभे की हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसका लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो लंबाई हमारा है 2x, क्योंकि उसके क्या है दोगुने है, तार की लंबाई दोगुना, खंभे की लंबाई दोगुनी है। एक की लंबाई दूसरे से दोगुनी है, x है तो आपका कितना है 2x, एक की लंबाई दूसरे से दोगुनी है। तो आपका हो जाएगा 2, ये आपका लंब हो गया था, तो 2x/a/2। अब देख रहे हैं ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 में थीटा बराबर इतना और ये tan थीटा इतना, दोनों में tan थीटा तो दोनों क्या कर लेंगे बराबर a/2 बटे x बराबर लिख लेंगे 2x a/2। फिर ये पूरा कर लेंगे इसमें तो हो जाएगा a/2 मल्टीपल a/2 बराबर 2x स्क्वायर। अब ये 2 है, इधर आके कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब पीरियड ऐसे पूरा इधर भाग होता है तो आपका हो जाएगा a गुणे a और 2 गुणे 2 और मल्टीपल हो जाएगा आपका 2 बराबर x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, x स्क्वायर बराबर आपका हो गया अंडर रूट a मल्टीपल a 2 मल्टीपल 2 गुणे 2। ये तो जोड़ा बन गया तो बाहर निकल गया, और ये हमारा किसमें रह गया, करंट निकल गया। तो आपका लंबाई की जगह खंभे का 1/2 अंडर रूट 2। कौन सा विकल्प है आपका बी नंबर सही है, 1/2 अंडर रूट 2। ये आपका विकल्प नंबर सही हो गया। दिया एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्ताकार मैदान है,
इसकी त्रिज्या r है, केंद्र O है, इसका क्षेत्रफल बराबर में फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो दिया हुआ है 616 बाई r स्क्वायर। चूँकि हमें निकालना परिध में r आएगा तो पहले हम यहाँ से r निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा, इसको इधर रख देते हैं 616 पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे r स्क्वायर। अगर 22 से हम काटते हैं इसको तो हो जाएगा, क्लियर पूरा हो जाएगा 6 गुणे कितना, पूरा किधर आ गया r बराबर r स्क्वायर। तो 22 को काट देते हैं, अगर 11 × 22, हाँ 11 × 5 = 55, 6 बचा 66 हो गया, 11 × 6 = 66। अब 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 2 × 8 = 16, 28 गुणे 7 बराबर r स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 4, 7 × 28 और गुणे 7 बराबर r स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटा के किया जाएगा हमारा करड़ी में, तो r बराबर हो जाएगा √7 गुणे 7 और इसको 4 को 2 गुणे 2 लिख देते हैं, तो बाहर निकल जाएगा, फिर आ जाएगा 7 गुणे 2, या r बराबर हो जाएगा 7 गुना 14 सेंटीमीटर। अब चूँकि हमें क्या निकालना है परिध, तो परिध बराबर हमारा होता है फार्मूला 2πr। अब यहाँ पाई का मान रख देते हैं 22/7 और r का मान निकाले हैं 14, तो 2 से 7 से काट लेंगे, 7 गुना 14, 2 गुना 4, 4 गुणे 22 या 22 चौको 88 से, तो हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा।